आयु का सॉन्ग लव विंस ऑल, जिसमें आयु के साथ किम ते योंग ने एक्ट किया है, एक डिस्टोपियन वर्ल्ड पर बेस्ड इमोशनल और डीप स्टोरी है। ये एमवी एक डार्क और स्केरी फ्यूचर वर्ल्ड में सेट है, जहां दुनिया ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस वर्ल्ड में आयु और वी दो लवर्स हैं। स्काई में हर जगह मिस्टीरियस फ्लाइंग क्यूब्स दिखते हैं और ये दोनों उनसे भागते हुए जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्यूब्स किसी एक इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ये क्यूब्स डिस्क्रिमिनेशन, जुल्म और अनफेयर सिस्टम का सिंबल है, जो लोग रोज अपनी लाइफ में फेस करते हैं। इसलिए क्यूब्स का फेसलेस और अननोन होना ये दिखाता है कि प्रॉब्लम किसी एक पर्सन की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। एमवी में हम दोनों कैरेक्टर्स को डिसेबिलिटीज के साथ देखते हैं। वी का कैरेक्टर एक आंख से ब्लाइंड होता है और आयु साइन लैंग्वेज यूज करती है, मतलब वो बोल या सुन नहीं सकती। उनके फेसेस पर भी मार्क्स और स्कार्स दिखते हैं, जो उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स को शो करते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों बिना बोले एक दूसरे को परफेक्टली समझ लेते हैं। ये दिखाता है कि लव के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। भागते भागते वो दोनों होराइजन नाम की एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां सब कुछ डिस्ट्रॉय और बिखरा हुआ होता है। वहीं उन्हें एक कैमकॉर्डर मिलता है। जब वो कैमकॉर्डर ऑन करते हैं तो उन्हें अपनी ब्रोकन और स्कैरी दुनिया के बजाय एक ब्यूटीफुल और नॉर्मल वर्ल्ड दिखाई देती है। डायरेक्टर इसे फिल्टर ऑफ लव कहते हैं। इस फिल्टर के थ्रू उन्हें एक दूसरे की डिसेबिलिटीज दिखाई नहीं देती। कैमकॉर्डर के थ्रू आयु को देखते वक्त वी की आंख ठीक लगती है, और जब वी आयु को देखता है तो आयु के फेस पर कोई मार्क्स नहीं दिखते। इस मोमेंट में दोनों जेन्युइनली हैप्पी लगते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी परफेक्ट दुनिया देखने के बाद भी वो साइन लैंग्वेज से ही बात करते रहते हैं। ये दिखाता है कि उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए वॉइस की जरूरत ही नहीं है। जैसे वो हैं वैसे ही वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। बाद में हम उन्हें वेडिंग ड्रेस पहने हुए एक फोटो बूथ में देखते हैं। ये सीन उनके सपनों और होप्स को शो करता है, एक सिंपल, नॉर्मल और हैप्पी लाइफ। वहीं वो दोनों अपने लव को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेसलेस लोग उन्हें देखकर उन्हें जज करते हैं और बू करते हैं। फिर भी आयु और वी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका लव अब सोसाइटी के नॉर्म से काफी आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन जब वो खुश होते हैं तभी क्यूब्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो बचने और लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ काम नहीं आता तो वो अपना फेट एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस मोमेंट में आयु वी की आंख बंद कर देती है, ताकि वो ये क्रूएल्टी और ये पेनफुल एंड देख ना सके, और फिर क्यूब्स उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। ये एक ट्रैजिक एंडिंग होती है, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। कैमकॉर्डर के थ्रू हम देखते हैं कि वो दोनों फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे वो इस हेट और डिस्क्रिमिनेशन से भरी दुनिया से फाइनली आज़ाद हो गए हों। अब वहाँ सिर्फ वो दोनों हैं और उनका लव। और लास्ट सीन में हम वेडिंग ड्रेसेस को ज़मीन पर गिरते हुए देखते हैं, जहां हमें एक पाइल ऑफ क्लोथ्स दिखाई देता है, जो दिखाता है कि ये सिर्फ आयु और वी की स्टोरी का एंड नहीं है, बल्कि उन जैसे और लोगों का सिंबल है जो इस अनफेयर सिस्टम का शिकार बने। और शायद इसीलिए इस सॉन्ग का नाम है लव विंस ऑल।